दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक बार और एक नई वीडियो के साथ हिंदी बाइबल सीरीज के इस अगली कड़ी में आपका स्वागत है। अब तक हमने बाइबल के पहले 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की यात्रा की, उत्पत्ति, निर्गमन और लेवी अवस्था। उत्पत्ति की पुस्तक ने हमें सृष्टि की कहानी सुनाई, जिसमें परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, आदम और हव्वा को जीवन दिया, इस्राएल के पूर्वजों की यात्रा की शुरुआत की। निर्गमन की पुस्तक ने हमें बताया कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, कैसे सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें अपने खास नियम दिए और कैसे उन्होंने तंबू का निर्माण किया जहां परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ बनी रही। लेवी अवस्था की पुस्तक ने हमें धार्मिक अनुष्ठानों, बलिदानों और पवित्रता के नियमों की जानकारी हमें दी, ताकि इस्राएल एक पवित्र राष्ट्र बन सके। अब हम गिनती की पुस्तक या बुक ऑफ नंबर्स में प्रवेश करते हैं, जहां यह कहानी आगे बढ़ती है। इस्राएली सीनाई पर्वत पर रहते हुए परमेश्वर के आदेशों का पालन कर रहे थे। अब वे सीनाई से निकलकर वादा किए हुए देश की ओर यात्रा शुरू करते हैं, और यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी थी, जिसमें उनका विश्वास, उनकी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा की कड़ी परीक्षा होती है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि कैसे इस्राएली इस कठिन यात्रा का सामना करते हैं, कैसे वे परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं या फिर विद्रोह करते हैं, और कैसे परमेश्वर उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। गिनती की पुस्तक की शुरुआत सीनाई पर्वत पर इस्राएलियों की जनगणना से होती है। यह जनगणना कोई साधारण गिनती नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के निर्देशानुसार की गई थी, जिसमें इस्राएल की 12 जनजातियों की हर उस पुरुष की गिनती की गई जो 20 साल से ऊपर का था और युद्ध करने में सक्षम था। इस जनगणना का उद्देश्य इस्राएली सेना को व्यवस्थित करना था, ताकि वे वायदा किए हुए देश को जीतने के लिए तैयार हो सके। जनगणना के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को निर्देश दिया कि वे अपने शिविर को कैसे व्यवस्थित रखें। हर जनजाति को शिविर के चारों ओर अपनी जगह मिली और तंबू को केंद्र में रखा गया। लेवी की जनजाति को तंबू की देखभाल और पवित्र कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह व्यवस्था दिखाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों के बीच कितनी महत्वपूर्ण थी। शिविर की यह संरचना इस्राएलियों को याद दिलाती थी कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ है और उन्हें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। गिनती की पुस्तक में नाज़री का व्रत, इसका उल्लेख किया गया, जो परमेश्वर के प्रति विशेष समर्पण का प्रतीक था। इस व्रत को लेने वाले व्यक्ति को शराब से परहेज करना होता है, अपने बाल नहीं काटने होते हैं और मृत शरीर से दूर रहना होता है। इस व्रत का उद्देश्य परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा और पवित्रता का जीवन जीना था। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, ताकि हम पवित्र बने रह सके। इसके बाद परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को आशीर्वाद देने का तरीका सिखाया। यह आशीर्वाद इस्राएलियों को परमेश्वर की कृपा, शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। हारून और उसके पुत्रों को यह आशीर्वाद इस्राएलियों के ऊपर देना था, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। इस आशीष में परमेश्वर की प्रेम पूर्व देखभाल और उसके लोगों के प्रति उसकी चिंता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस्राएलियों की यात्रा सीनाई पर्वत के कादेश बर्ना तक जारी रहती है, और यह यात्रा कोई सीधी और सरल यात्रा नहीं थी। इसमें कई कठिनाइयां और चुनौतियां थी। इस्राएलियों को हर कदम पर परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना था, लेकिन वे बार बार शिकायतें करते थे और विद्रोह करते थे। जब इस्राएली सीनाई से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ शिकायतें शुरू कर दी। उन्होंने यात्रा की कठिनाइयों से परेशान होकर परमेश्वर से शिकायत की, और उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आग भेजी, जिससे तबेरा में कई लोग मारे गए। इस घटना के बाद इस्राएली सुधरे नहीं, और किब्रोत में उन्होंने मांस की कमी के कारण फिर से शिकायत की। परमेश्वर ने उन्हें बटेर भेजी, लेकिन उनके लालच के कारण परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और कई लोग मारे गए।
गिनती की पुस्तक में अगली कहानी मिर्याम और हारून का मूसा के साथ विद्रोह का था। मिर्याम और हारून जो मूसा के सबसे करीबी थे, उन्होंने भी मूसा के खिलाफ विद्रोह किया। मिर्याम ने मूसा के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाए और उसे नीचे दिखाने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के पक्ष लिया और मिर्याम को कोढ़ से पीड़ित कर दिया। मूसा की प्रार्थना पर परमेश्वर ने मिर्याम को ठीक कर दिया, लेकिन इस घटना के कारण इस्राएलियों को यह सीखने के लिए मजबूर कर दिया कि परमेश्वर द्वारा चुने हुए नेतृत्व का सामना बड़े सम्मान के साथ करना चाहिए। अब जब इस्राएली कादेश बरना पहुंचे तो मूसा ने 12 जासूसों को वायदे किए हुए देश की जांच के लिए भेजा। जासूसों ने वहां के लोगों और भूमि का निरीक्षण किया। जब वे वापस लौटे तो 10 जासूसों ने देश के बारे में डरावनी बातें बताई, जिससे इस्राएलियों में डर फैल गया और वे वायदा किए हुए देश में प्रवेश करने से कतराने लगे। लेकिन यहोशू और कालेब, 2 लोगों ने विश्वास बनाए रखा और कहा कि परमेश्वर के साथ वे इस देश को जीत सकते हैं। इस घटना ने इस्राएलियों की विश्वास की परीक्षा ली और उनके विद्रोह के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकने के लिए दंडित किया। कादेश बरना में जब इस्राएलियों ने जासूसों की नकारात्मक रिपोर्ट सुनी तो उन्होंने मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि वे मिस्र लौटना चाहते हैं। इस विद्रोह के कारण परमेश्वर ने वायदा की देश में प्रवेश करने से वंचित कर दिया और उन्हें 40 साल तक जंगल में भटकने के लिए दंडित किया। इस दौरान वे कई चुनौतियों का सामना करते रहे, जो उनकी आस्था और आज्ञाकारिता की परीक्षा होती है। अब इस दौरान कोरह, दातान और अबीराम ने मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का विरोध किया और मूसा के नेतृत्व को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें धरती में समा दिया और उनके अनुयायियों को भी सजा दी। यह घटना दिखाती है कि जब लोग परमेश्वर के चुने हुए नेतृत्व का विरोध करते हैं तो वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। अब जब इस्राएलियों ने पानी की कमी के कारण मूसा और हारून के खिलाफ शिकायत की तो परमेश्वर ने मूसा को चट्टान से पानी निकालने का आदेश दिया, लेकिन मूसा ने गुस्से में चट्टान पर 2 बार मारा, जिससे पानी तो निकल आया, लेकिन परमेश्वर ने इस कार्य को अविश्वास का संकेत माना। इसके कारण परमेश्वर ने मूसा और हारून को वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने से वंचित कर दिया। अब इस्राएलियों की यात्रा के दौरान जब उन्होंने फिर से विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उन्हें जहरीले सांप भेजे। कई लोग उन सांपों के काटने से मारे गए। तब लोगों ने मूसा से माफी मांगी तो परमेश्वर ने मूसा को एक पीतल का सर्प बनाने का आदेश दिया और कहा कि जो भी उस सर्प को देखेगा वह जीवित रहेगा। यह घटना इस्राएलियों को सिखाती है कि जब वे परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की दया हमेशा उनके लिए एक मार्ग तैयार करती है। जब इस्राएली मोआब की भूमि के पास पहुंचे तो उन्होंने सीहोन और ओग नामक 2 अमोरी राजा को परास्त किया। परमेश्वर ने उन्हें विजय दिलाई और उनकी भूमि को इस्राएलियों के कब्जे में दे दिया। यह विजय इस्राएलियों के विश्वास को और मजबूत करती है कि परमेश्वर उनके साथ है और उन्हें वादा किए देश में प्रवेश दिलाएगा। अब गिनती की पुस्तक बालाक और बिलाम की कहानी को उजागर करती है। मोआब के राजा बालाक ने देखा कि इस्राएली शक्तिशाली हो रहे हैं और उन्हें बिलाम नामक एक भविष्यवक्ता को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया। लेकिन जब बिलाम ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को श्राप देने के लिए मना किया और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा। बिलाम ने 3 बार इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया, जिससे बालाक क्रोधित हो गया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि जब परमेश्वर किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता।
अब गिनती की पुस्तक फीनहास के उत्साह के बारे में हमें बताती है। इस्राएली शित्तीम में रहने के दौरान मोआबी महिलाओं के साथ बुरे काम करने लगे और उनके देवी देवताओं की पूजा करने लगे। इस कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और उन्होंने उसे सजा दी। फीनहास जो हारून का पोता था, उसने इस पाप को देखकर पापियों को भी मार डाला, जिससे परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। फिनहास के उत्साह ने उसे और उसके पीढ़ियों को परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद दिलाया। अब गिनती की पुस्तक की अगली कहानी दूसरी जनगणना और सलोफाद की 5 पुत्रियों के बारे में है। 40 साल की यात्रा के बाद जब पहली पीढ़ी के अधिकतर लोग मर चुके थे, परमेश्वर ने इस्राएलियों की दूसरी जनगणना का आदेश दिया। यह जनगणना उस नई पीढ़ी की थी जो वादा किए हुए देश में प्रवेश करने वाली थी। इस जनगणना के दौरान सलोफाद की बेटियों ने अपने पिता की संपत्ति की मांग की, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था। परमेश्वर ने उनकी मांग को स्वीकार किया और यह नियम बनाया कि अगर किसी व्यक्ति का कोई बेटा ना हो तो उसकी संपत्ति उसकी बेटियों को भी दे दी जाएगी। गिनती की पुस्तक की अगली कहानी यहोशू और युद्ध की तैयारी के बारे में है। मूसा अब वृद्ध हो चुके थे और यह स्पष्ट हो गया था कि वे वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को यहोशू को अगला नेता नियुक्त करने का आदेश दिया। यहोशू ने इस्राएलियों का नेतृत्व किया और उन्हें वायदे किए हुए देश को जीतने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने मूसा को भी निर्देश दिया कि वे यहोशू को आशीर्वाद दें कि उनके नेतृत्व का अधिकार उसे मिल जाए। इसके बाद गिनती की पुस्तक पनाह के नगर और लेवी की भूमि के बारे में कहते हैं, द सिटी ऑफ रेफ्यूज एंड लिवाइट्स लैंड। परमेश्वर ने मूसा को पनाह के नगरों की स्थापना का आदेश दिया, जहां अनजाने में हत्या करने वाले व्यक्ति शरण ले सकते थे। इन नगरों का उद्देश्य न्याय और दया का संतुलन बनाए रखना था। यह नगर उन लोगों के लिए थे जो गलती से हत्या कर बैठते थे और उन्हें बदले की भावना से बचने का मौका दिया जाता था। लेवी की जनजाति को भी विशेष नगर दिए गए थे, क्योंकि वे पवित्र तंबू की सेवा करते थे। उन्हें कोई विरासत नहीं दी गई थी, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें तंबू और उनके कार्यों के लिए विभिन्न नगरों और चारों ओर की भूमि दे दी थी। गिनती की पुस्तक के अंत में परमेश्वर ने कुलीनता और विवाह के बारे में नियम दिए। जब सलोफहद की बेटियों ने विरासत की मांग की तो परमेश्वर ने यह नियम बनाया कि यदि कोई बेटी अपने पिता से संपत्ति प्राप्त करती है तो वह अपनी जनजाति के भीतर ही विवाह करे, ताकि उसकी संपत्ति उनकी जनजाति के भीतर बनी रहे। इस नियम का उद्देश्य इस्राएलियों की जनजातियों के बीच संतुलन और एकता बनाए रखना है। तो दोस्तों, गिनती की पुस्तक इस्राएलियों की यात्रा, उसके संघर्षों की कहानी है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर के मार्गदर्शन में यात्रा करना आसान नहीं होता, लेकिन उसके निर्देशों का पालन करके ही हमें उसका आशीर्वाद और उसकी सुरक्षा मिलती है। इस पुस्तक में हम देख सकते हैं कि कैसे इस्राएलियों ने कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया और कैसे परमेश्वर ने उन्हें हर कदम पर संभाला और उन्हें वादा किए हुए देश की ओर अग्रसर किया। गिनती की पुस्तक में इस्राएलियों वायदे के देश के करीब पहुंचते हैं, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। अगली पुस्तक व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे कि कैसे यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल उस देश में प्रवेश करते हैं और उसे अपने लिए दावा करते हैं। गिनती की पुस्तक हमें विश्वास और आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति निष्ठा का महत्व सिखाती है और हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि गिनती की पुस्तक का यह सारांश निश्चित रूप से आप लोगों को अवश्य आत्मिक लाभ पहुंचाएगा। अक्सर हम लेवी व्यवस्था, गिनती जैसी किताबों को पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते भी है तो हमें ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि इन छोटे सारांशों के जरिए
जरिए 15 से 20 मिनट के अंदर आप उस किताब की पूरी जानकारी हासिल कर सके। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ साझा करें। उम्मीद करते हैं कि उन सबों को भी ये पसंद आएगा। और इसके साथ ही आप मुझे आज्ञा दें, अगली पुस्तक की अगली सारांश में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक जय मसीह की।